दावत खिताब दूंगा अपने मोहतरम कायद जनाब सरदार उज़ैर जान को। जुल्म व सितम, वहशी तीर चलाने वाले मिट जाएंगे। जुल्म व सितम, वहशी तीर चलाने वाले मिट जाएंगे। लम्हा बलम्हा दिलों पे जख्म लगाने वाले मिट जाएंगे। अब तक तो जो कुछ भी हुआ सबने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मजलूमों पे जुल्म ढाने वाले मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। सरदार उज़ैर जान बलोच, तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, अब कौन करेगा रहनुमाई, अब कौन करेगा रहनुमाई। तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, अब कौन करेगा रहनुमाई। उज़ैर भाई जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज में बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्त हज़रात और पिंडाल में बैठे मेरी माओ बहनों, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप लोग को सबको देख के और हमारे दोस्तों की तकरीर कि ये एक जज्बा है कि तरक्की की राह में चलने का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें भी यकीन हो गया कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो आप लोगों के दिलों में जगह बनाए बैठे हैं। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मायूस हो रहे थे कि शायद किसी को पसंद नहीं होगा कि हम ये मेडिकल कॉलेज के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, या गर्ल्स कॉलेज हमारा तामीर हो रहा है गरीबशाह रोड में, या लॉ कॉलेज हमारा चाकीवाड़ा एसएमलियारी स्कूल के करीब तामीर हो रहा है, न्याजी चौक में हमारा कॉलेज तामीर हो रहा है, बॉयज़ का मेडिकल टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल टेक्निकल गर्ल्स कॉलेज। तो ये चीज़ें हमने बोला शायद लोगों को, मगर हम अब महसूस कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बहुत पसंद है ये चीज़ें, और तरक्की की राह में इंशाल्लाह ये जद्दोजहद हमने जो जारी किया है और इंशाल्लाह उसमें और तेज़ी ले आएंगे, मगर उसमें आप लोग का साथ हमें चाहिए। क्योंकि मेहनत किसी का मोहताज नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको उसका फल, उसका हक उसको ज़रूर मिलेगा। हमने इस लियारी के लिए जो जद्दोजहद की नाराज़ियाँ उठाई, दुश्मनियाँ उठाई, सब कुछ किया, क्योंकि वो लोगों का रोज़गार था लियारी में। हमारे माल खा रहे थे, हमारे रोज़गार बेच के खा रहे थे, हमारे फंड खा रहे थे। अब वो सब रुक गया उन लोग का कारोबार, तो लाजिम हमसे तकलीफ तो होगी, उन लोगों को जलस होगा हमसे, और उन लोगों को भी तकलीफ होगा जो लियारी को कब्ज़ा करने के लिए हज़ार साजिशें कर रहे हैं। क्या हमें लियारी बस मिल जाए, क्या हमें पूरा कराची शहर मिल जाएगा? क्योंकि कराची एक कदीम इलाका है, ये लियारी ने पूरा कराची को जन्म दिया है, और यहाँ तमाम कौमें बिरादरियाँ यहाँ से हिजरत करके पूरे शहर में बसे हुए हैं। बलोच को देखो, मल्लीर, गड्ढा, शराबी गोट, या पंजाबी बिरादरी को यहाँ से शायर फैसल या और कई जगह
बल्दिया वगैरह में बसे हुए, यहाँ से गए हुए सारे, यहाँ से हमारे मियाँ वाली बिरादरी और इलाकों में गए, कच्ची बिरादरी और यहाँ से सब हिजरत करके गए, ये कराची शहर को आबाद किया। ये कराची शहर हमारा, आपका, हम सबका है, तमाम पाकिस्तानियों का है, किसी एक का नहीं है। तो इसको बचाने के लिए हमें आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा है। हर कोई अपना चीज़ की हिफाजत करता है, जिसने अपना चीज़ की हिफाजत नहीं की उसकी मिसाल हमारा लियारी देखो। अगर उससे पहले हमारे बुजुर्ग इस चीज़ को देख लेते तो आज हम यहाँ आपके सामने मौजूद नहीं होते थे। शुरू से किसी ने देखभाल नहीं की, यही जनरल हॉस्पिटल गद्दे बंदे होते थे। आज यही जनरल हॉस्पिटल हमने जद्दोजहद करके सैलानी वालों को ले आया, डोनेशन दी, 9 करोड़ रुपए का सालाना फंड है। 60,000 रुपए इनके पास नहीं था मशीनरी बनाने का, इनके पास 9 करोड़ किधर, 60,000 किधर। हमने दिए जेब से पैसे, ले जाओ बनाओ। बाथरूम के दरवाजे नहीं थे, बाथरूम के दरवाजे डालो, नल नहीं है नल लेके डाल दो, पानी का मशीन नहीं है मशीन पानी का, सब कुछ कर कराने के बाद ये जब तोड़ा अमन कमेटी के रोब, जो रोब और ताकत वो हमारा लियारी का अवाम का था। हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे भाइयों ने हमें जो साथ दिया, वो अमन कमेटी का रोब था। जो डॉक्टर सही आने लगे, चौकीदार सही आने लगे, वार्ड बॉय आने लगे, सब चीज़ बेहतर हो गया। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मशीनरियाँ चालू हैं। जो मशीनरियाँ बंद पड़े हुए थे, आज हमें पूरे हमारे लियारी को फ़ायदा हो रहा है। लियारी से बाहर मुआजगोड, अब चौकी, मारीपोड़, सबको फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमें आपको देखभाल करना है। अगर इसको मज़ीद चलाना है तो हमें आपको ये संभालना है, कोई बाहर से नहीं आएगा संभालने, ये हमारा है, हम सबका है ये। तो इसी तरीके से हमें आपको अपने लियारी में अमन कायम करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर जिसको अमन सुकून चाहिए, अमन सुकून कलाशन से नहीं मिलेगा, गोलियां चलाने से नहीं मिलेगा, कत्लो गारत करने से नहीं मिलेगा। अमन सुकून यकजहती, मोहब्बत, भाईचारगी से मिलेगा। हम सब कौमें एक साथ हैं लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात यह क्या, यहाँ कौम परस्ती नहीं है। मुझे बोला गया है कि आओ आप बलोच इत्तेहाद तहरीक चलाओ, हम आपको दे देते। मैंने बोला नहीं, मेरे से नहीं हो सकेगा। क्यों कि मेरे साथ हिंदू बिरादरी भी मेरे साथ है, ईसाई भी बिरादरी साथ है, पंजाबी बिरादरी मेरे साथ है, सिंधी, आगा खानी, कांटियावाड़ी, कच्ची, मेमन, मियाँ वाली, कौन सा ऐसा कौम नहीं है जो लियारी में रहता हो जो मेरे साथ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रैली में 25% अगर बलोच है तो 75% दूसरे कौम बिरादरियाँ मेरे साथ होते हैं। मैंने कहा मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, उनकी उम्मीदें हैं मुझ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीदों में उतर रहा हूँ और उतर के दिखाया भी है, करके दिखाया भी है। मेरे पास कलम का ताकत नहीं था और ना कलम का ताकत है मेरे पास, मैंने ये अवामी ताकत से ये सब कुछ करके दिखाया है। चलो रैली है, चलो मुजाहरा है, यही डर अवाम निकलता है, सबको घबराहट हो जाता है। मैं इस वजह से ये रैलियाँ निकालता था, चलो रैली है, ताकि उनको पता पड़े कि सबकी हम की ख्वाहिश है कि हम सब अमन चाहते हैं, हम सब तालीम चाहते हैं, हम सब अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं। हमारे मसले मसाइल है, हमें पानी का मसला है, हमारा सेवरेज का मसला है, हमारे कैसी का बिजली का मसला है, बहुत से मसलों से हम उलझे हुए हैं। मगर अगर एक बंदा जाके बात करते उसकी कोई हैसियत नहीं होती, 5 बंदे जाते हैं तो कोई हैसियत नहीं होती। अगर हम सब मिल के रोडों में निकल जाते हैं, हम सबका मसला हल हो जाएगा, किसी एक का हल नहीं होगा, सबका मसला हल हो जाएगा। तो अमन अमन
यकजहती से मिलता है, तरक्की यकजहती से हो जाता है। तो मैं इस वजह से आप लोग को हर वक्त शिकायत होते थे कि हमें आप बताते नहीं हो, जान छुड़ाने के लिए हमने फार्मूला आजमाया भाई, मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि आ जाओ भाई आज रैली है, तो उसमें भी शार्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां जाने में वक्त नहीं है, घर के बाहर बैठने से वक्त है। वक्त बाहर देखो क्या हो रहा है, जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं हमें पता नहीं होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, हमें कौन सा चीज किससे मिलेगा, हमारा मसला किससे हल होगा, हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल क्यों नहीं रहा है। हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हमें किसी चीज का इल्म नहीं होगा। बोर बैठने से, फारिग बैठने से इंसान नफ्सियाती मरीज हो जाता है, नशे में पड़ जाता है, घर में झगड़ा फसाद करता है। पारे के आओ सियासत करो, आओ दुनिया देखो कि कौन सा चीज किस तरीके से मिलेगा हमें। हम पाकिस्तानी है, हमारा हक है, हमें यहाँ जीना है, हमें यहाँ मरना है, हमें कहीं और तो जाना नहीं है, लाजिम हमें अपने मुल्क से मिलेगा। आज अमन अमान अगर जिसको चाहिए, जिसको तरक्की चाहिए, जिसको खुशहाली चाहिए तो हमारा साथ दें, हमारे साथ जद्दोजहद करें। मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बहनों के लिए जो आप लोग के मुंतज़िर होते हैं कि अभी हमारा मियाँ आ जाएगा, हमारे घर के लिए कुछ लाएगा, हमारा बेटा आएगा, हमारे लिए अभी कुछ ले आएगा। नजरें टिके होते हैं अपने मर्दों पे, और ये हमारा फर्ज बनता है हम अपनी माँ बहनों को संभालें। हम आप अगर सब इकट्ठा होंगे तब हमारे मसले हल हो जाएंगे। आज लियारी में मेरा नजरियात है, मैं कहता हूँ कि हमारे मसले मसाइल 75 या 80% हल हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 100% रोजगार की कमी है, 100% रोजगार नहीं है हमारे पास। आज हमारा मकसद सिर्फ रोजगार के लिए, हमने जो रैली निकाली थी, हमारे ऊपर शेलिंग हुआ, हमारे ऊपर पैरिंग हुआ। हमारा हुकूमत है, 17 साल बाद पीपल्स पार्टी का हुकूमत आया है, 17 साल हम इंतजार में थे। जब मुशर्रफ का दौर आया हमने लाशें उठाई कि हम क्यों इधर नहीं आओ भाई, खुदा के लिए तुम कलाशन की नोक पे बात करते हो, तुम कलाशन की सियासत करते हो। हम यहाँ मजदूर तबके के लोग रहते हैं, हम गरीब तबके के, हम मेहनत कश हैं, हम सुबह ड्यूटी में जाते हैं, रात को घर आके अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हमने झगड़े किए, नहीं छोड़े उन लोगों को। आज उन्होंने हम लोग को क्या दिया, गैंगवार। आज चाहिए, हमारा अपना हुकूमत है कि ये उनके लोग हैं, हम हमारे ऊपर जो नाम दिया गया उसको मिटा देना चाहिए कि ये जिन्होंने हमें तोहफा दिया है, हमें ऐसे तोहफे नहीं चाहिए बदनामी के, हमें तरक्की चाहिए। आज मगर तब भी हम महरूम हैं रोजगार के मामलात में। हम किसके पास जाएं, हम कहां जाएं? बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से मांगते हैं, पड़ोसियों से नहीं मांगते हैं। हम लाजिम अपने नुमाइंदों से मांगेंगे, हम अपने कायद से मांगेंगे, मगर हर जगह मायूसी है। क्या करें, किधर जाएं? साजिश के बिना पे लड़वाया जा रहा है। हमें रोजगार चाहिए, हमें मैयत बसें दे रहे हैं। लाशें उठाओ लियारी वालों, लाशें उठाने के लिए हमें बसें दे रहे हैं। इतने 20, 25, 30 बस बांटे, इतने हमारी जरूरत नहीं है। हम लियारी वाले रोज मर नहीं रहे कि हम लाशें उठाएं, हर कम्युनिटी से रोज लाशें उठ रहे हैं। हमें रोजगार दो भाई, हमारा हक है। पहले ये कहते थे कि हमारा हुकूमत नहीं है, नहीं मिल रहा है। मैं भी समझता था, मैं 2008 से जब इस मामलात में घुसा हूं तब पता पड़ा कि आजाद खड़ा होता है, जो जीतता है उसको भी उसके फंड मिलते हैं, उसको उसकी नौकरियां कोटे के मिलते हैं, चाहे पीआई हो, केपीटी हो, केएमसी हो, केसी हो,
कोई भी डिपार्टमेंट हो, मगर कहते हैं हमें नहीं मिला। मगर आज हम समझ गए, इन्होंने हमें चूतिया बनाया है, हमें पागल बनाया है, हमें रुलाया है। आज जो दुख और तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं उसके जिम्मेदार यही लोग हैं, हम आप नहीं हैं। यही लोग हैं हमें तकलीफ में पहुंचाने वाले। मगर आज हम जाग जाएं, हम आज नहीं जागेंगे, कभी नहीं जागेंगे, ये बात याद रखो। नहीं तो जिंदा लाश की तरह जैसे पहले थे फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा ये काफिला। मगर आज ये काफिले को मैंने जुबान दी हर किसी को बोलने का, अपना हक के लिए आवाज उठा रहा है। पहले कोई नहीं बोलता था, आज सब बोल रहे हैं। आप लोग आज जाओ, सुबह जाओ रफीक इंजीनियर को गाली दो, अगर नौकरी नहीं दिया आओ, जो जुर्माना मैं भरने के लिए तैयार हूं। आप जाओ नबील गबोल को गालियां दो, बेइज्जत करो सामने, आपको नौकरी नहीं दिया मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं। मगर आप लोग को मुंह नहीं है बोलने का, जाते नहीं हो, नहीं बोलते हो, उनको कोटे मिल जाते हो, बेच रहे नौकरियां। हम आप जाएं तो सही उनके पास, इज्जत से नहीं देंगे। एक नौजवान ने जाके टेबल कुर्सियां रफीक की लाते मारी, उसको नौकरी मिल गया, पैशन बन गया। फिर किसी और ने जाके इसी तरीके से किया, उसको भी मिल गया नौकरी। तो ये लोग बेइज्जत लोग हैं, इनको इज्जत रास नहीं आता है। इनको अब क्या बोले हम इनको? हमारी जिंदगी को, हमारे लियारी के नौजवानों की जिंदगी को जहर बनाया हुआ इन लोगों ने। खाली बलोच बदनाम नहीं है, पूरा लियारी बदनाम है। जिसका शनाख्ती कार्ड लियारी, भाई जाओ, अरे भाई क्या किया है? लियारी वाले नहीं, चलो क्या किया, कसूर बताओ। चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, कच्ची हो, पठान हो, सिंधी हो, कोई भी हो, किसको मिल रहा है नौकरियां? और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने रफीक नबील को ये कहा था, हमने बोला नौकरियां आप बजट के पैसे खाओ, नौकरियां हमें दो, किसी की कम्युनिटी को दो, भले चाहे बलोच को नहीं दो, किसी को भी दे दो, ताकि वो कहीं लगेगा कहीं हम जाएंगे, हमें देख के हमारा ख्याल तो करेगा। मगर वो भी नहीं किया इन लोगों ने, किसी कम्युनिटी को नहीं दिया। जिनको दिया, जो दरवाजे खोलते हैं, बढ़ोतरी करते हैं उन लोग के लिए, गंदे काम करते हैं, उसी को रश्का भी मिला है, उसी को प्लाट भी मिला है, उसी को नौकरी भी मिला है। बाकी हम कहां जाएं? और ऐसे लोग पार्टी के वफादार नहीं होते हैं, ये सिर्फ उस नुमाइंदे के वफादार होते हैं, चमचे होते हैं। इन्हीं जैसे लोगों ने आज हमने ये ऐद किया है और ये जद्दोजहद हमारा है, हमें ये नुमाइंदे नहीं चाहिए। अगर किसी को ये चाहिए, मैंने सबको कहा है कि हमें बता दें, ताकि हम जो है कोने में जाके बैठ जाएं आराम से। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन करीब आने वाले हैं। 2 तारीख को सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, तो इंशाअल्लाह सेनेट के इलेक्शन के बाद 2 महीने बाद निगरान हुकूमत आने वाला है कि आप लोग तमाम और भी दोस्तों को अपने साथ मिलाएं, उनको बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, अमन से हमारा इलाके में खुशहाली होगा, हमारे मुल्क में खुशहाली होगा, रोज़गार होगा, रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े से डॉलर 92 में पहुंच गया है, अब हमारा पैसा गिरता जा रहा है, तो लाजिम चीज़ें महंगी होती जाएंगी। जब अमन अमान होगा, सुकून होगा, तो ये डॉलर गिरता जाएगा, हमारा रुपया बढ़ता जाएगा, तो हमें हर चीज़ सस्ती मिलेगी। अमन अमान से होगा ये चीज़, लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। और ये इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद हमने इंशाअल्लाह चालू किया है अपने कराची के लिए, अपने मुल्क के लिए, और इंशाअल्लाह ताला इस जद्दोजहद से पीछे हम नहीं हटेंगे मरते दम तक।
जरदारी साहब ने भी यकीन दिलाया है, तो इंशाल्लाह भी रोज़गार भी हमें देंगे, 100-200 नहीं हज़ारों की तादाद में। किसी ने पैगाम ले आया था जरदारी साहब का, और इंशाल्लाह ताला यकीन भी दिलाया है कि ये नुमाइंदे नहीं होंगे जो पानी के मसले में आइज साहब ने कहा था, उसको काफ़ी टाइम से हमने जद्दोजहद किया था, मगर उसको रुकवाने वाले हमारे अपने तीनों त्रिमूर्ति नुमाइंदे हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग सुकून से उन लोग को पानी मिले, वो चाहते तकलीफ़ में रहिए। मगर मेरा अभी बात हुआ है, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह मंगल बुध या जुमरात तक इंशाल्लाह ये मसला हमारा हल हो जाएगा पानी का। तो इंजीनियर से मेरा बात हुआ, उसने मुझे मंगल का कहा है, मैंने अपने तरफ से बुध जुमरात आपको कहा है, क्योंकि एक आध दिन लेट भी होता है। अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इतने दिन गुजर गए, ये भी 2-4 दिन गुजर जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। मैं ये कम्युनिटी हाल को भी देख रहा हूँ, ये हमारे आप सब की नाइली का नतीजा है जो इसका हालात ही है। अगर ये कमेटी बना देते थे हम तमाम, तो माशाल्लाह आज ये आबाद होता था। और इंशाल्लाह ताला भी इसको पैकेज में डाल के इसको रिपेयर कराएंगे, मगर ये आप लोग का फर्ज होगा इसको संभालना। हम इंशाल्लाह और इंशाल्लाह डीसी साहब को कहेंगे, वो जरदारी साहब के भाई हैं अवैस टप्पी, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं, तो हमारा ये भी मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जिस तरीके से पार्क है कि मजीद भाई वाले संभाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये पार्क यहाँ के जो कम्युनिटी है, पंजाबी या पठान जो बरादरी है, वो आपस में मिल के ये इस हाल को संभालें। ये हमारी आपकी ज़रूरत की चीज़ है। और इंशाल्लाह बातें तो बहुत है, मसले मसाइल इतने हैं कि तो क्या कहे, और खुदा के लिए किसी की साजिश में ना है। जिस तरीके से मैयत बसें दिए गए, कच्ची बिरादरी को वो समझते थे कि ये उस बस को जला देंगे, कि ज़्यादा हक बलोचों का है जो पीपल्स पार्टी में कुर्बानियाँ दी है उन्होंने, कि ये जज्बाती होकर जलाएंगे, बलोच और कच्ची का झगड़ा पैदा होगा। मगर हमने ऐसा होने कभी नहीं दिया। हमने कहा नहीं, बर्दाश्त करो, हम खामोश रहें। आज बलोच आबादियों में दे रहे मैयत बसें, शर्मिंदगी से शर्म आना चाहिए ऐसे नुमाइंदों को जो साजिशें कर रहे हैं, लाशें उठाने के लिए मैयत बसें हमें दे रहे हैं। शेम 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 शेम। और इंशाल्लाह हम किसी की साजिश में नहीं आएंगे, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हम अमन से रहेंगे। हम अपने लोगों की खुशहाली और अपने मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए बात करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, हमें वक्त दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान।